नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल आज तक और मैं आपके साथ अम्बी वर्मा। तो चलिए नजर डालते हैं कुछ मुख्य खबरों पर। किसी भी प्रकार की आपदा से निपटने के लिए गृह रक्षक, अग्निशमन, स्वास्थ्य विभाग के साथ विद्युत विभाग भी तैयार रहता है। इसके लिए गृह रक्षक व अग्निशमन विभाग द्वारा समय समय पर मॉक ड्रिल यानी आगजनी या खराब मौसम के द्वारा आई आपदा से निपटने के लिए आमजन को मार्गदर्शिका के रूप में जानकारी देते रहते हैं। आज कुल्लू के भुंतर पंचायत के तहत आने वाले हाथी थान में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें कई विभागों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में विशेष रूप से एसडीएम कुल्लू ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई और इस कार्यक्रम में आए स्कूल कॉलेज के बच्चों के साथ अन्य लोगों को जानकारी देते हुए बताया कि शहर या गांव में आई आपदा से कैसे निपटा जा सके और जान माल को नुकसान से कैसे बचाया जा सके। खतरे की चपेट में आने वाला इलाका उसको खाली करवा दिया गया है और तुरंत मुहैया करवा दी जाएगी। आपसे मेरा विनती है कि शांत रहे, भगदड़ न मचाए और सभी को सुरक्षित निकाल दिया गया है, क्योंकि सारी बंद कर दी है आपदा के कारण, ताकि किसी को नुकसान ना हो पाए। डॉक्टर लोगों को हमें जैसे ही खबर मिली कि आपदा आने वाली है, ऊपर से पानी का भाव ज़्यादा आ रहा है, तो हमने सबसे पहले जो भी एरिया जो बिजली से भी चल रहे थे, हमने सारी बिजली हमारे पीछे से बंद, ताकि लोगों को सेफेस्ट मिल पाए, कोई भी हजार ना हो पाए। एक मिनट सर, जयकाली मेरी आवाज सुन रहे हो तो वो मेरे आने की कीमत है। ग्राम पंचायत दिया और वार्ड सदस्य ग्राम पंचायत दिया। आप लोग हिम्मत रखो ना, पशु वगैरह भी भाई ले जाने पड़े ना, क्या नाम छोड़ के। अच्छा आज में आई घाट क्या हो जब नाला वगैरह क्या हुआ आपके घर अंदर क्या हुआ, अंदर चला गया। जुड़ा नहीं इधर कर रहे, क्या क्या चीजें आपकी खराब होगी सारी, किसी को नुकसान तो नहीं हुआ और घर में किसी को चोट कोई बहा तो नहीं पानी की? ठीक है, क्या बीच वाला कितने लोगों का घर था आसपास?
किसको कितने लाए ये जैसे ना ग्रीन वाले में माइनॉरिटी ये लोग नहीं करंट वैली में अगर मान लीजिए कोई ग्लेशियल लेक लॉक हो गई और सडन आउट बर्स्ट होता है, उसका पानी एकदम आ जाता है, तो इंसिडेंट जो है जनरली आपका या शाट या आपका बुंदर जिया जो लो लाइंग एरियाज़ है यहाँ पे इंसिडेंस होगा। तो उस वाटर इम्पैक्ट के साथ क्या हो सकता है और उसकी डिज़ास्टर की मिटिगेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, उस बात को लेकर ये थी। तो हमको जैसे कॉल आया, हमारी जो टीम्स थी, आपका पुलिस, हमारा एसएसबी, हमारी फायर, आईटीबीपी और होम गार्ड्स, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, पीडब्ल्यूडी, आईपीएच और हमारा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और जितने भी हमारे यहाँ पे डिपार्टमेंट्स हैं, उन जो भी डेवलपमेंटल डिपार्टमेंट्स हैं जो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, सभी को हमने मूव करवाया। हमने एक जगह रेस्क्यू शिविर लगाया हुआ है, एक जगह हमारा इंसिडेंटल सेंटर है, तो यहाँ पे हम छोटे बच्चों को भी लेके आए ताकि उनको स्कूल के बच्चों को भी ट्रेनिंग दे सकें कि डिज़ास्टर क्या होता है, डिसमिनेशन इंफॉर्मेशन उनकी करने के लिए। और साथ ही साथ जो है हमने यहाँ पे जो भी मॉक ड्रिल की, हमने पूरे विलेजेस को हमने इवैक्यूएट किया, उनको बताया कि अगर मान लीजिए अगर हो जाता है इस तरह का इंसिडेंस तो आप क्या। तो हमारी सारी की सारी जो एक्टिविटीज़ थी वो रियल टाइम एक्टिविटीज़ थी, हमने रियल टाइम पे एक्टिविटीज़ की। आपदा मित्र हमारे साथ रहे, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया। तो अभी हम कर रहे हैं और अभी रेस्क्यू वर्क चला हुआ है। सेकंड शेड्यूल इसका दोबारा होगा, जो कि शायद आफ्टर लंच हम करवा रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं को। तो उसके बाद हम दोबारा से मिलेंगे तो सेकंड उसमें हमारे को क्या टास्क मिलता है। आप लोगों ने देखा होगा कि लास्ट ईयर भी हमने काफ़ी वर्स्ट जो फ्लड था यहाँ पे मानसून के टाइम पे, उसको हमने एक्सपीरियंस किया था। और उस टाइम तब जब ये रियली में जब हमारा फ्लड्स आते हैं या डिज़ास्टर होता है, तब जो है वो ये चीज़ें जो हैं, जो ड्रिल्स हैं, जो हम ये प्रैक्टिस करते हैं, अपने आप को जो तैयार करते हैं, इसका अहमियत जो है वो तब हमें पता चलती है कि हम लोग जो है वो कितने रेडी हैं या कितने टाइम में हम लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। किस हिसाब से हमारा जो कोऑर्डिनेशन है इंटर डिपार्टमेंटल, जो हमारी इंसिडेंस रिस्पांस टीम रहती है पूरी सब डिवीजन लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उसका आपस में कोऑर्डिनेशन कैसा है और जो सबका रोल्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसको हम लोग जो है वो कितनी अच्छी तरह से समझते हैं। क्योंकि जब तक हमें ये पता नहीं होगा कि मेरा क्या काम है, मतलब ये नहीं है कि हमेशा ही जो है वो कहीं से आपको डायरेक्शन मिलेगी या हमेशा ही आपको जो है वो बताया जाएगा, क्योंकि उस टाइम कैसी सिचुएशन होगी। लास्ट टाइम भी हमने देखा था कि हमारी बिजली बिल्कुल कट ऑफ हो गई थी, हमारा कम्युनिकेशन नेटवर्क बिल्कुल कट ऑफ हो गया था, हमारे जो रोड्स थे, हमारा जितना भी था नेटवर्क वो पूरा ब्रेक हो चुका था। तो उस टाइम आपको पता ही है कि हमारे लिए जो है जो रिस्पॉन्ड करना और आप सभी के साथ कम्युनिकेट करना जो था वो कितना डिफ़िकल्ट हो गया था। तो इसीलिए हम ये मॉक ड्रिल्स करते हैं ताकि हम लोगों को जो है वो एटलीस्ट अपनी अपनी जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमें पता हो। उस टाइम पे ये नहीं है कि जहाँ हमारी ड्यूटी है हम वहीं हों, हम जहाँ पे भी हैं, चाहे अपने घर में हैं या हम कहीं फील्ड विजिट पे हैं, जब ये इस तरह की सिचुएशन आती है तो हम वहीं पे जो है वो अपने आप को एसोसिएट करें और जो भी वहाँ पे रिस्पांस हो सकता है इमीडिएटली हम उसको रिस्पॉन्ड करें। तो आज की जो हमारी जो ड्रिल रही है, हमारे ऑब्जर्वर्स भी यहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्सेस से हमारे यहाँ पे आए हुए थे, इन्होंने भी सारा इस चीज़ को जो है वो ऑब्जर्व किया है। इनकी भी एक प्रॉपर रिपोर्ट आएगी कि हमारी क्या क्या कमियाँ रही हैं और क्या हम फ्यूचर में जो है वो अपने आप को या हमारी जो पूरी IRT है उसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो वो तो हम लोग जो है वो असेस करेंगे इसके ऊपर, और अगली वाली जो ड्रिल जो भी होगी उस पर हम उस पर वर्कआउट करेंगे। लेकिन ये भी है कि हमें कुल्लू में मोस्टली अब जैसे मानसून का टाइम आ रहा है तो हमें थोड़ा सा अपने आप को और ज़्यादा तैयार रहना है। जो हमारी NGOs भी हैं या हमारे आपदा मित्र हैं, कम्युनिटी का जो रोल है वो हम ये रियलाइज़ करते हैं कि हम लोग तो अपना काम करते हैं, बट जो आसपास के लोग हैं या कंसर्न जो लोग हैं या हमारे NGOs के लोग हैं, सिविल सोसाइटी के लोग हैं या हमारे ट्रेंड जो वॉलंटियर्स हैं वो हैं, उनका भी रोल जो है वो उतना ही अहम जो है वो हो जाता है। क्योंकि जब हम गवर्नमेंट सेटअप और जो नॉन गवर्नमेंट सेटअप है, जब आपस में हम लोग मिलके काम करते हैं तो उसका नतीजा जो है वो कुछ अलग तरह का होता है।
तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा, जो आप सब जो है वो आपने सभी ने आज रिस्पॉन्ड किया और एज़ पर जो हमारी सीक्वेंस था या जो सिचुएशन हमारी थी उसमें बहुत अच्छे से बखूबी आप लोगों ने अपने जो हमारे इंसिडेंट कमांडर्स थे या हमारे जो यहाँ पे इंटीग्रेटेड कमांड पोस्ट थी जिसको यहाँ पे हमारे DRO सुरभि लीड कर रहे थे, तो आप सबका बहुत सहयोग मिला है और मुझे उम्मीद है कि हम फ्यूचर में भी अगर इस तरह की कोई भी सिचुएशन आती है डिजास्टर की तो हम अपनी तरफ से जो है वो हमारी कमिटमेंट जो है वो 100% से भी ज़्यादा होनी चाहिए। हिमाचल की खबरों को देखने के लिए जुड़े रहे हिमाचल आज तक के साथ।